नमस्कार, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, ये तस्वीर है मोहम्मद अशफाक अहमद करीम, जो कि गोविंदपुर सिंघारा में पहुँचे तो उनका किस तरीके से भव्य स्वागत किया गया। यहाँ आप तस्वीरों पे देख पा रहे होंगे, लोगों ने इनको पुष्प माला पहना करके जोरदार स्वागत किया। गोविंदपुर सिंघारा के जाने माने नामचीन बिजनेसमैन कुंदन कुमार सिंह के यहाँ पहुँचे और उनका लोगों ने जोरदार स्वागत किया माला पहना करके। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, उनके आने की खुशी में सभी लोग झूम उठे और जोरदार नारे भी लगाए। अशफाक अहमद करीम जिंदाबाद, जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद के नारे लगे, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। उसके बाद लोगों ने अशफाक अहमद करीम साहब का जोरदार स्वागत किया, जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लोग उनको अंग वस्त्र देने का काम किए और अंग वस्त्र दे कर के भी सम्मानित करने का काम किए। उसके बाद लोगों ने उनकी बातों को सुना और खूब सराहा। आइए जानते हैं इस मौके पर क्या कहते हैं मोहम्मद अशफाक अहमद करीम। लगातार महुआ का दौरा कर रहे हैं, ऐसे में एक मजबूत व्यक्ति जो महुआ के जाने माने बिजनेसमैन है और अच्छे समाज सेवी है, कुंदन जी का सहयोग आपको मिल रहा है। लगातार कैसर जी भी आपके साथ जुड़े हुए हैं और इस तरीके से लगातार आप दौरा कर रहे हैं महुआ में, क्या कहेंगे? देखिए, महुआ बहुत आगे बढ़ जाना चाहिए था। महुआ अनुमंडल है और वैशाली डिस्ट्रिक्ट का एक मजबूत अंग है। इसको जितना मजबूत होना चाहिए था, शिक्षा के क्षेत्र में, रोज़गार के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, गली कूचे के मामले में जो मजबूत होना चाहिए था वो अब तक नहीं हो सका। तो हम लोग बैठे थे, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने मुझसे कहा कि आप ज़रा महुआ को देखिए। महुआ पिछले बार हम लोग का पराजय हो गया, हार गए थे। इसको मजबूत करने की आवश्यकता है और जो काम वहाँ जो एमएलए हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ के, उन्होंने सरकार से राब्ता नहीं किया और राब्ता नहीं करने की वजह कर बहुत मजबूत हम लोग नहीं कर सके। वहाँ की तरक्की जो होनी चाहिए नहीं हो सकी। वहाँ से जो खबरें मिलनी चाहिए थी, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो होता है एमएलए, वो नहीं मिल पाया। तो इसको देखिए, ताकि अपनी पार्टी का कोई न कोई जिसको टिकट मिले वो जीते, ताकि हम इसको इस इलाके को मजबूत कर सकें। और जहाँ तक कुंदन जी का मामला है, कुंदन जी से हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। कुंदन जी एक अच्छे इंसान हैं, तो हमसे एक ताल्लुकात बना बहुत कबल से। और उनके साथ साथ जितनी जनता यहाँ बैठी है उतनी ही नहीं, लेकिन कुंदन जी का एक प्रतिष्ठा है, एक लोग इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। और साथ साथ हमारे डॉक्टर प्रतीक साहब जो यहाँ डॉक्टर हैं महुआ में, पटना भी रहते हैं और ज़्यादा वक्त महुआ में देते हैं। सब लोगों का सहयोग है। और जब हम आए तो लोगों ने हाथों हाथ लिया। हर मज़हब के लोग, हर धर्म के लोग, हर ज़ात बरादरी के लोग, सब लोगों ने हाथों हाथ लिया कि अशफाक करीम ने जाकर के कटिहार में, जो इस इलाके का रहने वाला है, वो जाकर के इतना बड़ा काम किया। तो ये एक आशा लोग रखते हैं और उनकी आशा मेरे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी बन गई कि अगर कोई आशा रखे और हम उनके लिए ना कुछ कर पाएँ। वैसे तो क्षेत्र में कईक लोग भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ एनडीए के सभी दलों के लोग साथ में चल रहे हैं। बीजेपी हो गया या राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कुंदन जी जैसे व्यक्ति हो गए, और भी अन्य दल जो एनडीए के साथ है, सभी दल के लोग आपके साथ लगातार भ्रमण कर रहे हैं। आपको एक बात बता दें, सब लोग एमएलए बनने के लिए भ्रमण कर रहे होंगे, लेकिन मैं एमएलए बनने के लिए भ्रमण नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत सफाई से मैं बताता हूँ, काम करने के लिए एमएलए होना ज़रूरी नहीं होता है। कटिहार में जब मैं 30 साल का था तो जाकर इतनी दूर उस पिछड़े क्षेत्र को, न मैं एमएलए था, न मुखिया था, न एमपी था, न मंत्री था, वहाँ जाकर आज एक बड़ा धरोहर 100 एकड़ में बना दिया, जहाँ 800 बेड का अस्पताल है, लोगों का इलाज होता है फ्री। तो ये आशा से लोग देख रहे हैं। एमएलए होने के लिए हम नहीं घूम रहे हैं, हम घूम रहे हैं महुआ को मजबूत करने के लिए। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार को मजबूत करने का काम किया, चौतरफा काम किया,
हर धर्म के लिए किया, हर लोगों के लिए किया, हर जात बिरादरी के लिए किया। उनका मैसेज देना चाहते हैं कि लोग उनके मैसेज को कितना जानते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जाने, ताकि मजबूत कर सके, एनडीए मजबूत हो, नीतीश कुमार जी फिर 25 से 30 तक मुख्यमंत्री बन सके, इसलिए मैं घूम रहा हूँ। करीम साहब, एक अंतिम सवाल कि अभी एनडीए में केंद्र सरकार ने जो जातीय जनगणना को मंजूरी दी है कि अब पूरे देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये सोच बनी कि जिसको जितनी आबादी है उतना उसका हिस्सा मिलना चाहिए, और जो काम आपने देखा कि एनडीए के लोगों ने कराने का काम किया, इंडिया के लोगों ने कराने का काम किया, लेकिन वो सिर्फ कराना दिखावा था, उसने दिखावा किया। लेकिन एनडीए दिखावा नहीं करती, एनडीए विश्वास करती है काम पर। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो काम करना चाहते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी काम करना चाहते हैं। इंडिया ने, आपने देखा, इतने लालू जी ने, इतने फलाने ने, इतने ये वो, इतना तेजस्वी जी ने इतना जनगणना कराया, लेकिन क्या जिस नीयत से कराया वो नीयत झलकता है कि जिसकी इतनी आबादी उतना उसको उसका फ़ायदा मिलेगा, वो नहीं हुआ। लेकिन देखिएगा कि एनडीए ये करा दिया, अगर एनडीए ने ये हो गया तो सबको उसका लाभ मिलेगा। इसलिए कि सिर्फ नीतीश कुमार जी हो या माननीय प्रधानमंत्री जी हो, आप देखेंगे कि वो अमल होगा और उससे बेहतरी होगी, फ़ायदा होगा पूरे देश का और पूरे बिहार का। महुआ के लिए क्या संदेश होगा? महुआ के लिए क्या संदेश होगा? देखिए, महुआ के लिए तो हमें बड़ा अफसोस होता है कि कभी पूछते हैं किसी बच्चे से कि बेटा ये बताओ कहाँ तक पढ़े हो, तो कहता है इंटर किया है। हमने कहा ग्रेजुएशन क्यों नहीं किए, तो यहाँ कॉलेज नहीं है। बड़े अफसोस की बात है कि महुआ अनुमंडल है, एक डिग्री कॉलेज नहीं है। सबसे पहले यहाँ डिग्री कॉलेज होना चाहिए, ताकि बच्चे कम से कम ग्रेजुएशन उनका हो जाए या पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाए। और साथ साथ ये जो महुआ में चौराहे पर जो जाम लगता है, जिससे महुआ की तरक्की रुकती है, उसको कहीं न कहीं से बाईपास निकलवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि तरक्की हो सके, कहीं पर रुके नहीं। देखिए, अगर इंसान ही रुक जाएगा, ठहराव हो जाएगा घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक, तो उस इलाके की तरक्की नहीं होगी। आज देखें कि पूरे बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने सड़कें बनाने का काम किया, 5 घंटे के अंदर लोग राजधानी में चले आते हैं, चाहे वो बिहार का कोई भी कोना हो। उसी तरह से महुआ में भी तेज़ी होनी चाहिए कि गांधी जी के स्टैचू के पास आकर के ऐसा नहीं हो कि सब ठंडा पड़ जाए, ठंडे बस्ते में चला जाए, लोग खड़े हो जाएं। उसका भी एक रास्ता निकालना पड़ेगा कि जाम नहीं हो, और महुआ में कोई भी व्यक्ति रोज़गार नहीं हो। नीतीश कुमार जी ने कहा कि अब हमारा एक काम बचा है कि अब हम हर जगह उद्योग खोलेंगे, हर जिला में, ताकि हमारे लोगों को, हमारे नौजवानों को रोज़गार मिल सके। और जब रोज़गार मिलेगा तभी तरक्की होगी, सब लोग सुखी संपन्न होंगे। तो उसी तरह से महुआ में भी हम चाहेंगे, अच्छी बात है, अब एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उसी तरह से अब एक बड़ा यहाँ रोज़गार का साधन कुछ न कुछ ऐसा हो जाए। इसकी कोशिश हम करेंगे कि सरकार अगली बने तो यहाँ कोई ऐसा इंडस्ट्री बने जिससे हमारे महुआ ब्लॉक का या महुआ विधानसभा क्षेत्र का, जो 2 ब्लॉक पर आधारित है, इस पर कम से कम कोई भी बेरोज़गार नहीं रहे। ये हमारी कोशिश रहेगी और आज से ही रहेगी, पिछले दिनों से रह रही है, और मैंने बात भी किया है। इसलिए कि कोई कहा ना कि एमएलए होना ज़रूरी नहीं है, एमएलए एमपी हुए बगैर भी इंसान काम कर सकता है। हमारी यही मंशा है, हमारी यही इच्छा है, हमारी यही आशा है, और इस आशा पर मुझे लगता है कि सब ये हम खरे उतरेंगे। धन्यवाद।